हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में जो भी कैंडिडेट्स टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं यानी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाली है। कौन सी वैकेंसी कब आएगी, किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए और कितने प्रकार के टीचर्स होते हैं। जो शिक्षक होते हैं उनके भी प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं उन पर जाएंगे। किस प्रकार के टीचर पर कितनी क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है उस पर भी जाएंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे इस लेक्चर में। यदि कैंडिडेट्स न्यू विजिट किया है इस चैनल पर, सभी कैंडिडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी उसकी अधिसूचना आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ टीचर, जो शिक्षक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है, और शिक्षक जो बनते हैं उनका जो जड़ है, जड़ जो होते हैं, सबसे पहले बीज को बोया जाता है, इसके बाद ही बीज द्वारा जड़ निकलते हैं और जड़ नीचे की ओर जाती है और उसमें पौधा ऊपर की ओर जाती है। तो उस जड़ के बारे में इस लेक्चर में बात करते हैं। तो टीचर का जड़ क्या है उस पर आएंगे। सबसे पहले कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रूप से टीचर 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या प्रकार हैं, किसमें कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उस पर भी जाएंगे। सबसे पहले 3 प्रकार के टीचर पर आते हैं। एक नंबर पर पीआरटी, जो कि सबसे निचले स्तर के टीचर माने जाते हैं। प्राइमरी लेवल एंड मिडिल लेवल, प्राइमरी स्कूल्स एंड मिडिल स्कूल्स में जो पोस्टेड होते हैं उन सभी टीचर को पीआरटी टीचर कहा जाता है। ठीक है, टीचर जो बनते हैं उन शिक्षक, उसका ये जड़ है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी कैंडिडेट्स अच्छी तरीके से समझने की प्रयास करेंगे इस चीज को। तो पीआरटी में कौन टीचर आते हैं, 1 to 5 को पढ़ाने वाले यानी प्राइमरी स्कूल पर, और मिडिल स्कूल जो 6 to 8 यानी वहां पर प्राइमरी और मिडिल दोनों इंक्लूड होते हैं। 1 से लेकर 8 क्लास तक की जो स्कूल्स होती है उनको मिडिल स्कूल कहा जाता है। वहां पर जो टीचर पोस्टेड होते हैं उस टीचर को, और प्राइमरी लेवल पर जो टीचर पोस्टेड होते हैं सरकारी यानी गवर्नमेंट द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है, उस शिक्षक का बात किया जा रहा है, उसको पीआरटी कहते हैं। ये समझ ले कैंडिडेट्स। ठीक है, कौन सी टीचर जो उसकी पोस्ट है, किस पोस्ट से उनको जानते हैं, उस पोस्ट के बारे में भी जान लें। तो मिडिल एंड प्राइमरी लेवल पर जो टीचर पोस्टेड होते हैं, गवर्नमेंट वाली टीचर, उस टीचर को पीआरटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, वैकेंसी पर भी आएंगे। कौन सी वैकेंसी कब आएगी, किस वैकेंसी के लिए क्या रूल्स रेगुलेशन होने वाली है, उस पर भी जाएंगे। नेक्स्ट टीचर के रूप में टीजीटी। ठीक है, टीजीटी वाले टीचर किसको कहेंगे, जो 9th और 10th क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं उन सभी शिक्षक को टीजीटी कहेंगे। ठीक है, जब नोटिफिकेशन आती है किसी भी टीचर की तो उसमें भी मेंशन रहती है कौन सी टीचर की नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन मतलब क्या, ये भी समझ ले, नोटिफिकेशन शब्द को बार बार प्रयोग किया जाता है। तो नोटिफिकेशन का मीनिंग क्या है, हिंदी मीनिंग उसकी अधिसूचना होती है, लेकिन जब वैकेंसी आती है उसको जो रिलीज करते हैं और विज्ञापन, उसी को नोटिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में अधिसूचना। तो टीजीटी के लिए कैंडिडेट्स क्या करें, टीजीटी टीचर किसको कहेंगे, तो 9th और 10th को जिस शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है उस शिक्षक को टीजीटी टीचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और एक प्रकार का टीचर है। पूरे भारत में 3 ही प्रकार के टीचर मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। हालांकि दिल्ली में, ठीक है, आप सभी को नर्सरी लेवल पर भी टीचर मिल जाएंगे, लेकिन ये झारखंड में प्रचलन में नहीं है। ठीक है, उनको इंक्लूड करेंगे तो 4 प्रकार के हो जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के टीचर पर हम सभी बात करेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर पीआरटी, दूसरी नंबर पर टीजीटी, जो कि 9th और 10th के बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी 9th और 10th के विद्यार्थियों को, उसको टीजीटी नाम देंगे। किस पोस्ट पे आप पोस्टेड हैं, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप 9th और 10th के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, हम टीजीटी टीचर पोस्ट में पोस्टेड हैं। यानी टीजीटी बोलने से ही आपका काम पूर्ण हो जाएगा। किस पोस्ट में आप पोस्टेड हैं, तो टीजीटी में। अब जब सब्जेक्ट की बात की जाएगी तो जिस सब्जेक्ट में आप पोस्टेड हैं उस सब्जेक्ट की नाम बोलना होगा। ये टीचर
का बात बोल रहे हैं, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग करने के बाद भी उस कैंडिडेट के पास पढ़ाने की जो क्षमता होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण क्षमता, वो क्षमता नहीं आ पाती है। कई ऐसे विद्यार्थियों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कैंडिडेट्स टीचर ट्रेनिंग करने के दौरान अपने आप में, ठीक है, जो पढ़ाई की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की जो टेक्निक है उसको डेवलप करें, ठीक है। बीएड डिग्री जब धारण करते हैं कैंडिडेट्स, 2 ईयर की बीएड डिग्री 2030 तक वैलिड रहेगी। उसके बाद न्यू रूल्स रेगुलेशन लागू होगी एनईपी 2020 के तहत, ठीक है। ये केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन को जारी की गई है 2020 रूल्स रेगुलेशन के आधार पर। 2030 के बाद वो रूल्स लागू होंगे पूरे भारत में, और 2030 के बाद बीएड डिग्री वैलिड नहीं होगी 2 ईयर की, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स 2030 से पहले 2 साल के बीएड डिग्री को धारण करेंगे उन सभी को मान्यता दे दी जाएगी उसके बाद भी, ठीक है। टीजीटी टीचर बनने के लिए और पीजीटी बनने के लिए दोनों में बीएड डिग्री होना मैंडेटरी है, ठीक है। तो 9th और 10th के विद्यार्थी को पढ़ाने वाले टीचर को टीजीटी टीचर कहते हैं। नेक्स्ट और एक पोस्ट जो है पीजीटी, ठीक है। तो पीजीटी वाले कैंडिडेट्स जब सेलेक्ट हो जाएंगे किसी भी वैकेंसी पर, जब पीजीटी की वैकेंसी रिलीज की जाएगी किसी भी जगह पर, झारखंड हो या अदर स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल पर, सभी जगह पर पीजीटी नाम से ही उसका पोस्ट का उल्लेख किया जाता है। यदि कैंडिडेट्स पीजीटी में सिलेक्ट होते हैं तो 11th एंड 12th की अभ्यर्थियों को पढ़ाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज क्वालिटी हाई या लो जो भी है या फिर नॉर्मल है, आप सभी कमेंट करेंगे। हम जो बोल रहे हैं इसकी लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का लेवल कैसा है, हाई है, नॉर्मल है या फिर लोअर है, आप सभी कमेंट करेंगे। और क्या करने की जरूरत है, ठीक है। हमारे द्वारा जो भी लेक्चरेट किया जाता है इसकी लैंग्वेज की क्वालिटी कैसी है, यदि लोअर में बोलना है, लोअर में और आए तो इसके लिए सभी कैंडिडेट कमेंट करेंगे, या फिर हाई करें या फिर नॉर्मल ठीक ठाक है तो आप सभी वो भी कमेंट करेंगे। उसी प्रकार से आप सभी को लैंग्वेज के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा और ज्यादा टफ वर्ड को भी नहीं इंक्लूड करेंगे हमारे लेक्चरेट में, ठीक है। तो पीजीटी में यदि कैंडिडेट जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सभी के लिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मूलतः कैंडिडेट्स ये समझ लें कि 11th एंड 12th के विद्यार्थियों को जो पढ़ाते हैं उस शिक्षक को पीजीटी नाम दिया जाता है। यदि उस कैंडिडेट को जो सिलेक्ट होते हैं उसको पूछ लिया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा कि आप किस पोस्ट पे पोस्टेड है, तो आप क्या बोलेंगे, पीजीटी। अब सब्जेक्ट की जब नाम आएगी, सब्जेक्ट के बारे में जब पूछा जाएगा उस टाइम पे कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट को बताएंगे। जिस सब्जेक्ट से आप ऑनर्स किए थे, एमए किए थे, ठीक है, एमए यानी आर्ट सेक्टर का बात किया जा रहा है, उसको मूल रूप से बोलेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें तीनों आ जाता है, ठीक है। एमए, एमएससी एंड एमकॉम तीनों को इंक्लूड करके एक वर्ड में प्रयोग क्या करेंगे, तो सभी कैंडिडेट क्या करेंगे प्रयोग, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी बोल सकते हैं। तो पीजी में जिस किसी भी सब्जेक्ट से आप सभी अपियर होते हैं उस टाइम पे उसी सब्जेक्ट में सभी कैंडिडेट्स टीचर बन पाते हैं आगे चलकर, जो कि पीजीटी में पोस्टेड होते हैं। तो अब सभी वैकेंसी के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं किसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है। तो पीआरटी के लिए मूल रूप से कैंडिडेट्स 12th पास आउट एंड टीचर ट्रेनिंग कोर्स होना मैंडेटरी है। उसमें किसी किसी स्टेट में यदि कैंडिडेट जाना चाहेंगे वहां पर सीटेट मैंडेटरी है, या फिर झारखंड का जब बात किया जाएगा तो यहां पर जेटेट या फिर सीटेट को मैंडेटरी दे दी गई है कोर्ट के द्वारा। तो दोनों में से कोई एक सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी होगी, तभी कैंडिडेट्स प्राइमरी लेवल एंड मिडिल लेवल पर टीचर बन पाएंगे। नेक्स्ट लेवल पर टीजीटी की वैकेंसी है, उस वैकेंसी में अपियर होने के लिए कैंडिडेट्स के पास बैचलर यानी ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पास आउट एंड बीएड की डिग्री होगी, तो कैंडिडेट्स उस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। टीजीटी पोस्ट के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, जिस किसी भी सब्जेक्ट में नियुक्ति पाना चाहे, जिस किसी भी सब्जेक्ट पर कैंडिडेट्स नियुक्ति पाना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करनी होती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल जब करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स मूल रूप से कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके पास, तो ग्रेजुएशन पास आउट और बीएड की डिग्री होनी मैंडेटरी है। नेक्स्ट वैकेंसी जो रहती है पीजीटी के लिए, उसमें कैंडिडेट के पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इन दोनों वैकेंसी में किसी किसी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पर किसी किसी जगह पर अपवाद में उसको माने, मूल रूप से कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन डिग्री पीजीटी के लिए
और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और दोनों में बीएड की डिग्री मान्य होंगे। ठीक है, दोनों में बीएड की डिग्री चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर टीजीटी के लिए यदि कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन पास आउट है तो एलिजिबल हैं, और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट है तो एलिजिबल हैं। ठीक है, आप सभी को नॉर्मल लैंग्वेज में ही समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कैंडिडेट समझे चीजों को। इस चैनल के माध्यम से क्या कहा जा रहा है और क्या कहना चाहते हैं हम, उसको समझे कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों वैकेंसी है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तीनों का क्वालिफिकेशन आप सभी जान चुके हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कैंडिडेट्स ये भी सुनने को मिल रहा है कि वैकेंसी नहीं है, तो ये बात कोई भी कैंडिडेट्स नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी भुवन सर्विस सेंटर से जुड़े हैं। वैकेंसी है या नहीं है ये कौन तय करेगी? भुवन सर्विस सेंटर तय करेगी, क्योंकि आप सभी सिर्फ 1 साल मेहनत करें अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये 100% गारंटी है भुवन सर्विस सेंटर की। वैकेंसी है कि नहीं ये कौन तय करेगी? भुवन सर्विस सेंटर, क्योंकि कैंडिडेट्स नहीं जान पाते हैं, टेक्निकली नॉलेज नहीं है कैंडिडेट्स के पास। टेक्निकल नॉलेज जब तक नहीं होंगे तब तक कैंडिडेट्स जॉब का नाम भूल जाइए। ठीक है, जब तक नहीं आएंगे टेक्नोलॉजी का ज्ञान तब तक कोई भी कैंडिडेट्स अभी वर्तमान टाइम पीरियड पर नौकरी का नाम भूल जाइए। सबसे पहले, और भी इससे पहले लेक्चर पर भी कहा गया है, कैंडिडेट सबसे पहले टेक्नोलॉजी का ज्ञान अपने अंदर लाइए। ठीक है, इसके बाद अपने सिलेबस को प्रिपरेशन करें, 100% निश्चित रूप से सफल हो पाएंगे। और सिलेबस क्या है ये तक कैंडिडेट्स को पता नहीं। हम टीजीटी में अपियर होने जा रहे हैं लेकिन टीजीटी का सिलेबस ही पता नहीं है कि क्या आएगा एग्जाम में। सबसे पहले पता करें कि एग्जाम में क्या आने वाली है, क्या चीज से क्वेश्चन पूछी जाएगी, और उसी के आधार पर तैयारी करें, 100% सिलेक्शन होगी। कैंडिडेट्स को सिलेबस पता नहीं, नोटिफिकेशन क्या होता है ये पता नहीं, तो कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्शन ले पाएंगे? कोई भी कैंडिडेट का जब नहीं होता है तो उनसे जब आप मिलिएगा, बातचीत कीजिएगा, तो ये सब समस्या उसके साथ है। सिलेबस ही पता नहीं है, सिलेबस है क्या? मान लीजिए कोई अभ्यर्थी जियोग्राफी सब्जेक्ट में टीजीटी पोस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको सिलेबस ही पता नहीं है कितना टॉपिक से क्वेश्चन रहने वाली है एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले उसी पॉइंट को पकड़ने के लिए कैंडिडेट्स के पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान कहां मिलेगी? तो वो भी भुवन सर्विस सेंटर पर मिलेगी। आप सभी यहां पर जुड़े रहे, वैकेंसी की चिंता कोई भी कैंडिडेट्स नहीं करेंगे। आप सभी सिर्फ सोचें कि ये जॉब मुझे क्रैक करना है, हमारे साथ जुड़े। 1 साल के अंदर आप सभी एक जॉब को पक्की कर पाएंगे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। कहां पर आएगी वैकेंसी ये भी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। कैंडिडेट्स यदि झारखंड से बिलोंग करते हैं तो ये मत सोचना कि झारखंड में कब आएगी वैकेंसी तब डालेंगे। ठीक है, कैंडिडेट्स इतना सोचे, अभी इस टाइम पीरियड पर जो युग चल रहा है ना, इस टाइम पीरियड पर इतना सोचे कि हमें नौकरी मिल जाएगा तो हमारा लाइफ सफल हो जाएगा। किसी भी तरह का कैंडिडेट्स 4 ग्रेड का नौकरी करने जा रहे हैं, क्यों? बीएड डिग्री है फिर भी 4 ग्रेड का नौकरी करने जा रहे हैं। चौकीदार का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बीएड डिग्री धारक, क्यों? इसका मतलब क्या है? बेरोजगारी फैला हुआ है। तो कैंडिडेट्स वो मत सोचे, बीएड डिग्री धारी कैंडिडेट्स ये सोचे कौन सी वैकेंसी पर हम अपियर हो सकते हैं, कहां पर हमारी क्रैक हो सकती है एग्जामिनेशन, उस पर सोचे कैंडिडेट्स को यह भी पता नहीं चलती है कि वैकेंसी निकली है कि नहीं निकली है। उसको पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है वर्तमान समय पर। तो सबसे पहले इसको पता करने सीखें कब कौन सी वैकेंसी आती है। इसकी भी जानकारी नहीं होने से कैंडिडेट्स अपियर नहीं हो पाएंगे किसी भी वैकेंसी पर। तो मूल रूप से आपको ये कहना है, सभी कैंडिडेट्स अपनी 1 साल हमें दीजिए और 1 साल बाद अपनी हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर पा जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो कहां आएगी वैकेंसी? आप सभी ये सोचे कि सिर्फ एक जॉब की जरूरत है हमें, और कहीं पर भी पूरे भारत में मिल जाए, टीजीटी हो, पीजीटी हो या पीआरटी हो, हम जाने के लिए तैयार हैं। तो वैसे कैंडिडेट के लिए हम भी तैयार हैं एक ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए। ठीक है, तो सिर्फ आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है, और कहां पर आएगी वैकेंसी उसको भी इन्फॉर्म कर देंगे इस चैनल पर। यदि कैंडिडेट झारखंड से है तो ये मत सोचना कि झारखंड में आएगी तभी हम फॉर्म फिलअप करेंगे, ये भ्रम में मत रहना। ठीक है, आप सभी जिस चैनल पर जुड़े हैं उसके भरोसे रहना,
ठीक है, 1 साल तैयारी करो मन लगाकर, 1 साल बाद सभी के हाथ में एक ज्वाइनिंग लेटर रहेगी। जो कैंडिडेट्स टीजीटी में जाना चाहते हैं तो उसके पास टीजीटी की ज्वाइनिंग लेटर रहेगी। ये वादा करता है भुवन सर्विस सेंटर, आप सभी को ऐसी ही टिप्स प्रदान की जाएगी ताकि आप सभी अपने एग्जाम को 100% क्रैक कर सकें। और वो टिप्स इसी चैनल पर अवेलेबल मिलेगी आप सभी को, दूसरा जगह पर किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। 100% जेन्युइन कंटेंट एंड जेन्युइन जो नोटिफिकेशन आती है वही चीजें आप सभी को बताया जाता है इस चैनल के माध्यम से। यदि कैंडिडेट्स के पास किसी कारणवश टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान नहीं है तो सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी को 100% हेल्प किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो कैंडिडेट को इतना ही इन्फॉर्म करना है। यदि कैंडिडेट झारखंडी है तो हमारे साथ और भी ज्यादा जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप सभी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में यदि जाना चाहते हैं, मुख्य रूप से टीचर की वैकेंसी है ये, और टीचर जो बनना चाहते हैं उसको हम ज्यादा और भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहेंगे ताकि आप सभी एक टीचर के रूप में समाज में किसी भी स्टूडेंट को जब पढ़ाते हैं किसी भी स्कूल पर तो उसको आप तय करते हैं कि वो लड़का कहां तक जा सकता है, उसकी जिंदगी आप तय करते हैं। इसलिए टीचर को सबसे ज्यादा हम बढ़ावा देंगे इस चैनल के माध्यम से। आप सब यदि बनना चाहते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तो आप सभी हमारे साथ जुड़े। 100% आप सभी के हाथ में 1 साल में एक ज्वाइनिंग लेटर होगी। ठीक है, इस लेक्चर को वहीं पे रहने देते हैं। कैंडिडेट्स को यदि कोई भी डाउट रहती है तो इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, आप सभी का 100% सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।